बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 50,000 लोग स्नेक बाइट की वजह से मारे जाते हैं, जो पूरी दुनिया में स्नेक बाइट की वजह से होने वाली डेथ का लगभग आधा है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन खेती पर निर्भर है। किसान अक्सर खेतों में बिना जूतों के नंगे पांव या नॉर्मल चप्पल पहनकर काम करते हैं और स्नेक बाइट का शिकार हो जाते हैं। स्नेक बाइट करने के बाद बहुत से पेशेंट को सही इलाज नहीं मिल पाता। आज भी बहुत से रूरल एरियाज में लोग सांप के काटने पर सबसे पहले हॉस्पिटल भागने की बजाय लोकल तांत्रिक बाबा या झाड़ फूक करने वालों के पास चले जाते हैं। इंडिया में मिलने वाले ज्यादातर सांप नॉन वेनमस होते हैं। अगर ऐसे सांप के काटने पर बाबा झाड़ फूक करता है और इंसान ठीक हो जाता है तो लोगों का बिलीफ और पक्का हो जाता है। लेकिन जब सच में कोई कोबरा काट लेता है तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है और पेशेंट की मौत हो जाती है। स्नेक बाइट करने के बाद पहला 1 घंटा सबसे कीमती होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की कमी या दूरी की वजह से मरीज सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। बहुत से छोटे गांव के सरकारी हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल नहीं होता। इंडिया में लगभग 300 से ज्यादा सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर सांप नॉन वेनमस होते हैं। इंडिया में स्नेक की 4 वेनमस स्पीसीज सबसे ज्यादा डेंजरस और आम है, जिन्हें बिग फोर कहा जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट्स के मामले इन्हीं चारों की वजह से होते हैं। The Indian spectacled cobra, the Russell's viper, the Indian crepe, and the saw-scaled viper. The top 4 venomous snakes accounting for 90% of snake bites in India. सबसे पहले आता है स्पेक्टेकल्ड कोबरा, जो भारत में आमतौर पर इंडियन कोबरा या नाग के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका सबसे बड़ा फीचर इसका फन है। जब यह गुस्से में या डर कर अपना फन फैलाता है तो उसके पीछे चश्मे जैसा एक उल्टा यू या ओ जैसा निशान दिखाई देता है, इसलिए इसे स्पेक्टेकल्ड कोबरा कहते हैं। ये आमतौर पर 4 से 6 फीट तक लंबा होता है, लेकिन कुछ सांप 7 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। इस सांप का रंग गहरा भूरा, काला या पीला सा हो सकता है, जिस पर हल्की सफेद या लंबी लकीरें होती हैं। कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह जहर सीधा शरीर के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसके काटने से मसल पैरालाइज होने लगते हैं, धुंधला दिखने लगता है और अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो रेस्पिरेटरी फेलियर से इंसान की मौत हो जाती है। इसका इलाज एंटी वेनम सीरम से ही हो सकता है, जो लगभग सभी सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। इसके बाद आता है कॉमन क्रेट। ये भी इंडिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक है। ये आमतौर पर चमकीले काले, गहरे नीले या गिरे रंग का होता है। इसके शरीर पर गर्दन के नीचे से लेकर पूंछ तक सफेद रंग की धारियां होती हैं। इसकी एवरेज लेंथ 3 से 4 फीट होती है, पर कुछ क्रेट 5 फीट तक भी लंबे हो सकते हैं। कॉमन क्रेट दिन के वक्त बहुत शांत और सुस्त होता है, लेकिन रात होते ही ये बहुत एक्टिव और एग्रेसिव हो जाता है। रात के वक्त ये अक्सर घरों के अंदर घुस जाता है। कई बार ये जमीन पर सो रहे लोगों के बिस्तर या कंबल के अंदर घुस जाता है। इसका जहर कोबरा से भी ज्यादा घातक होता है। इसका वेनम डायरेक्टली इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। इसके दांत बहुत छोटे और सुई जैसे होते हैं। जब ये रात में किसी सोते हुए इंसान को काटता है तो कोई दर्द नहीं होता और ना ही कोई सूजन। काटने का निशान भी मॉस्किटो बाइट जैसा बहुत छोटा होता है। सोते हुए व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसे सांप ने काटा है। सुबह उठने पर पेट में तेज दर्द, वीकनेस, धुंधला दिखना और सांस लेने में तकलीफ जैसे सिम्टम्स आते हैं। अगर सही वक्त पर एंटीवेनम ना मिले तो रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है रस्सल वाइपर का। यह भी इंडिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक है। इसका रंग हल्का भूरा या येलोइश टैन होता है। इसकी बॉडी पर डार्क ब्राउन रंग के गोल या ओवल शेप के स्पॉट्स होते हैं, जो एक चैन जैसी लगती हैं। इसका सर ट्रायंगुलर होता है और सर पर एक वी शेप का मार्क होता है। इसकी आंखें बड़ी होती है और उनकी पुतलियां वर्टिकल बिल्ली जैसी होती हैं। जब रस्सल वाइपर को खतरा महसूस होता है तो ये एक बहुत तेज हिसिंग साउंड निकालता है। ये आवाज किसी प्रेशर कुकर की सीटी जैसी तेज होती है। They start inhaling and exhaling forcefully through their large nostrils, producing a hiss which can be as loud as a pressure cooker. ये आमतौर पर आलसी दिखता है, लेकिन जब ये हमला करता है तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि देखना मुश्किल हो जाता है।
ये अपनी जगह से कूदकर भी हमला कर सकता है। रस्सल वाइपर का जहर हीमोटॉक्सिक होता है। इसका मतलब ये है कि ये खून को जमने से रोकता है, जिससे शरीर के अंदर और बाहर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके काटने से बहुत ज्यादा दर्द, सूजन और किडनी फेलियर तक हो सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है साव स्केल्ड वाइपर। ये एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक और जहरीला सांप है। ये सांप साइज में काफी छोटा है, आमतौर पर सिर्फ 30 से 80 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। लेकिन इसके छोटे साइज पर मत जाना, ये काफी एग्रेसिव होता है। इसका रंग मिट्टी जैसा होता है, जिस पर व्हाइट और डार्क स्पॉट बने होते हैं। ये आसानी से मिट्टी या पत्थरों में छुप जाता है। इसका सर ट्रायंगुलर होता है और इसकी आंखें बड़ी होती हैं। इसके शरीर के स्केल्स आरी जैसे खुरदुरे होते हैं। जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी को एस शेप में मोड़कर आपस में रगड़ता है। इस रगड़ से एक हिसिंग या सरसराहट की आवाज आती है, जो बिल्कुल किसी आरी चलने जैसी लगती है। इसलिए इसको साव स्केल्ड वाइपर कहते हैं। ये बेहद एग्रेसिव होता है। अगर आप इसके बहुत पास चले गए तो ये बिना डरे बहुत तेजी से हमला करता है। ये अक्सर रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होता है। इसका जहर भी रस्सल वाइपर की तरह हीमोटॉक्सिक होता है। अब सबसे पहले वो चीजें जानते हैं जो स्नेक बाइट करने के बाद आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि मुंह से स्नेक के वेनम को सक किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वेनम आपके मुंह में मौजूद अल्सर या गम ब्लीड से सीधा आपकी बॉडी में जा सकता है और इससे आपकी मौत भी हो सकती है। अगर स्नेक बाइट वाले एरिया से ब्लीड हो रही है तो उसे टॉर्निकेट से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो जहर और ज्यादा तेजी से बॉडी में फैल जाएगा। जिस एरिया पर सांप ने काटा है उस एरिया को सोप या पानी से धोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ की स्किन पर स्नेक का जहर होता है, जो डॉक्टर्स के लिए एक सैंपल के तौर पर काम आता है। क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास ऐसे स्नेक वेनम डिटेक्शन किट होते हैं जो उस बचे हुए जहर को टेस्ट करके तुरंत बता देते हैं कि किस सांप ने काटा है। अगर डॉक्टर्स को पता चल जाए कि सांप कौन सा था तो बिल्कुल सही और एक्यूरेट एंटी वेनम दे सकते हैं। इससे पेशेंट की जान बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जहां सांप ने काटा है उस जख्म पर कभी भी ब्लेड, चाकू या किसी चीज से कट नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो अक्सर लोग पुरानी फिल्मों में देखकर या पुराने तरीकों की वजह से रियल लाइफ में कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि कट लगाने से जहर वाला खून बाहर निकल जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ सांप का जहर खून को पतला कर देता है, जिससे खून का जमना रुक जाता है। अगर ऐसे में कट लगा दिया तो खून बहना बंद नहीं होगा और पेशेंट की हालत और क्रिटिकल हो जाएंगी। अब जानते हैं अगर आपको स्नेक बाइट कर ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले विक्टिम को उस जगह से दूर ले जाए जहां सांप ने काटा है, ताकि वो दोबारा ना काट सके। अगर आपके पास मोबाइल या फोन है तो सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करें, क्योंकि एम्बुलेंस को आपके लोकेशन पर पहुंचने के लिए टाइम लगता है। पेशेंट को काल्मिंग वर्ड कहे। पैनिक करने से हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे जहर बॉडी में तेजी से फैलता है। उन्हें बताएं कि हर सांप जहरीला नहीं होता और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जिस पार्ट पर सांप ने काटा है उस पार्ट से रिंग, घड़ी, बैंगल्स या टाइट कपड़े तुरंत निकाल दें, क्योंकि स्वेलिंग आने पर ये खून का दौरा रोक सकते हैं। पेशेंट को बिल्कुल शांत और स्टिल लिटा दें। अफेक्टेड हाथ या पैर पर स्प्लिंट, लकड़ी या पट्टी बांध दें ताकि वो हिल ना सके। हाथ पैर जितना कम हिलेंगे जहर उतना ही धीरे फैलेगा। बिना वक्त गंवाए पेशेंट को एम्बुलेंस या गाड़ी से तुरंत नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल ले जाए जहां एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हो।